विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार शाह हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं और हड्डी के अच्छे और बड़े डॉक्टर हैं। आरजेडी के डिवोटी वर्कर हैं और झाझा विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। वैश्य समाज से आते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 का वो चुनाव जो होगा वो बीजेपी, आरजेडी या फिर एनडीए या महागठबंधन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार का विधानसभा सीट मैक्सिमम जगह पे वही आदमी जीत के आ सकता है जिसका व्यक्तिगत अपना जनाधार हो, अपनी एक ग्रिप हो और व्यक्तिगत पहचान हो लोगों के बीच। अगर जिस आदमी का 15 से 20 हजार व्यक्तिगत वोट होगा उसके लिए विधानसभा का चुनाव जितना आसान होगा, चाहे वो किसी भी गठबंधन से आते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार शाह आरजेडी के डिवोटी वर्कर हैं और झाझा विधानसभा में काफी सक्रिय हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी जो झाझा की मूलभूत समस्या है उसकी क्या स्थिति है। झाझा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं वो बिहार सरकार के बहुत ही चहेते कहे जाते हैं, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, जल जमाव की हो, पेयजल एक गंभीर समस्या है उसकी हो। और दुर्भाग्य है कि झाझा स्टेशन के बगल में एक बड़ा सा तालाब है, अगर उसको सौंदर्यीकरण अगर कर दिया जाता तो निश्चित तौर पे कई लोगों का परिवार चलता, रोजगार चलता और पर्यटन का एक स्थल होता। लेकिन जो विधायक है वो शायद सीधे तौर पे अपने विकास पे रह गए, क्षेत्र और आम लोगों के विकास पे ध्यान नहीं दिए और यही कारण है कि इस बार बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से कि जब ये क्षेत्र में जाते हैं और आखिरी पंक्ति के लोगों के बीच जाते हैं जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, उनकी क्या स्थिति है। आप झाझा विधानसभा से संबंध रखते हैं, आपका वो जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों है, पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, तो निश्चित तौर पे अपना बिजी शेड्यूल निकालने के बावजूद लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। झाझा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहला पेयजल और स्वास्थ्य दो भारी समस्या उसको देखते हैं जब क्षेत्र में घूमते हैं। पेयजल के लिए जो सरकार तो घर घर नल योजना लागू किया है, लेकिन उसको धरातल पे बहुत अच्छा उसको सक्सेस नहीं कर रहे कुछ। हमको लगता है कि अब जहाँ पे गलतियां रही हो, यहाँ का हमारे प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का, सरकार तो खर्च कर दिया है, उसको कहाँ चालू हुआ, कहाँ खराब हुआ, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बस उसको देखने वाला कोई नहीं। आज भी आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा एक गंभीर समस्या है, कहें तो पूरे बिहार की समस्या है। लेकिन अगर एक विधायक की इच्छा शक्ति हो या फिर ये कहें कि सांसद और विधायक दोनों एनडीए से आते हैं, डबल इंजन की सरकार से आते हैं, बावजूद उसकी स्थिति अच्छी नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमको लगता है जो प्रतिनिधि बन रहे हैं ना, वो सिर्फ एक तरह से क्या ठेकेदारी प्रथा नहीं कहिए, वह हमको वही करने मिलता है, इसको ये टेंडर यहाँ दे दो, उससे अपना जो फायदा वो वही करो। बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए, बेसिक समस्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ये बेसिक सुविधा यही है। और यहीं पर हमको कमजोरी दिखता है, जब क्षेत्र में हमको बड़ा अफसोस होता है कि सरकार इतना खर्च के बाद भी अभी समस्या जो तो बनी रहती है, मुझे हमको बहुत तकलीफ लगता है। और जब नहीं बनता तो मैं विश्वास कि निश्चित है कि जो बेसिक समस्या उसको जरूर दूर करूंगा। और एक विधायक तो मैं कर सकता हूँ, उसमें शक्ति रहता है विधायक के पास। एक विधायक की अगर इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, बहुत अच्छी। आप पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप ये मानते हैं कि अगर एक विधायक चाहे तो सड़क और पुल पुलिया ही नहीं, उद्योग धंधा भी लगाया जा सकता है। अभी एक सिंपल बोले कि आदिवासी गाँव 10 महीने 1 महीना पहले आदिवासी गाँव गया था, वहाँ तो लोग बताए डेक्ची ले पानी के लिए तरस रहा था। तो मैंने देखा, बोला ये घर नल जल बना हुआ, पानी नहीं सप्लाई। तो वहाँ अपने खर्च, मैंने बिजली भी नहीं था उस गाँव में, देखा अपने गाँव में उसको जनरेटर सुविधा दिया, चापाकल लगा दिया, समरसेबल बोरिंग करा दिया। आपके निजी सहयोग? निजी सहयोग। हमको बहुत 3 गाँव ऐसा था जिसमें सुविधा नहीं थी, हम तीनों गाँव में जाकर अपना बोरिंग करवाया। वो 3 गाँव कौन कौन थे? एक है चौकिया जी, धमनकुंडा जी, और कुशी तरी, 3 जगह। तो ये जो गांव है आज भी आजादी के बाद कहा जा सकता है कि लोग बिजली देख नहीं पाए। पहले क्या हुआ, कनेक्शन है, तार कटा हुआ है ना, समय तार नहीं जोड़ा गया, पोल खड़ा हुआ, तार नहीं जोड़ा गया, बहुत कुछ छोटा सा प्रॉब्लम करने से पड़ा हुआ है। वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आज भी बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं किसी गाँव में। जब घर का, मैं कहता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बनाए के हर घर शौचालय का जो प्लान किया, आप क्षेत्र में घूम जाइए, कितने व्यक्ति शौचालय घर बना, जो भी बना अपने पैसे से बना, उनका बना हुआ, तभी तो एक भी सक्सेस नहीं है जी, एक भी सक्सेस नहीं बता सकते। बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो भी होती है, जब चुनाव होता है तो जो भी पार्टी आती है
कहती है कि हम किसानों के लिए सोचेंगे, किसान हमारे अन्नदाता है। लेकिन आज भी आपके झाझा का किसान पटवन के लिए निश्चित तौर पे निजी बोरिंग पंप पे ही आश्रित है। देखिए, मैं भगवान से दो हाथ से विनती करता हूँ कि सरकार, या हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, चाहे हमारे बिहार सरकार हो, किसान के बारे में झूठ ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बरसों जीनी तो गुजर गई मेरा जम्मू जिला में। किसान अभी बारिश होगी तो अभी रोपनी होगा, तो फिर बारिश होगी तो खेती होगा। मैंने कहने मतलब कुछ नहीं, सब फालतू बातें, एकदम सिर्फ बरसात पर डिपेंड रहता है। किसान का अपना कोई स्टेटस नहीं खाद की भी कालाबाजारी होती है। कब मैंने बोले कि किसान के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है सरकार हम ये किए वो किए, सब बेवकूफी वाला बात। क्या डॉक्टर नीरज कुमार सिंह भी अगर कोई वादा करते हैं तो वैसा ही रहेगा? देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, किसान सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन उसको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं हो पाता, हम पता नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप सरकार खातिर कहते हैं ट्रैक्टर और सामान जो सब्सिडी पर उपलब्ध करा देता है। खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या है, पानी जरूरी है। वही नहीं तो सब्सिडी देने से क्या, वो घर में सब्सिडी सामान घर में ही पड़ा रहेगा ना। तो बेसिक समस्या वही है। तो मतलब पेयजल की व्यवस्था करना है ना, पेयजल है, खेती के लिए पानी की जरूरत है, तो वही सुविधा में क्या करे खेती। आप झाझा विधानसभा से दावेदार हैं और आपका जनसंपर्क आम लोगों के बीच रहता है। जब आखिरी पंक्ति के लोगों के पास जाते हैं, जो दलित और महादलित बस्ती के लोग होते हैं, जिनके बारे में सरकार ने कहा कि हम 3 डिसमिल जमीन का वासगीत पर्चा भी देंगे, वैसे लोगों की क्या है? अभी कुछ नहीं मिला। हम तो क्षेत्र में तो हम घूमते रहते, हमसे ज्यादा कोई यहाँ नेता विधायक मंत्री ने घूमता जितना क्षेत्र में घूमता। हम 18 साल से सेवा दे रहा हूँ जनता, और मेरा क्षेत्र में हमेशा घूमना रहता है। तो इसलिए सब जो दिखता भाषण देना बहुत होता है, धरातल में कुछ नहीं। आप तो कभी चाहे तो क्षेत्र में घूम सकते हैं, किसी क्षेत्र में खुद पता चलते हैं क्या। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, इस सरकार में हमने क्या फंडिंग पूरा हुआ है, फंडिंग पूरा होगा, दुरुपयोग पूरा हुआ, उसका आउटकम जो बहुत खराब रहा। व्यक्ति विशेष के लोग पॉकेट तक ही रह गया। बस आउटकम जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं रहा, आउटकम बहुत खराब है इसका। आप झाझा से संबंध रखते हैं, हम लोग इस सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर झाझा का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता पेयजल की समस्या दूर करूंगा सबसे पहले, पेयजल। और जो स्वास्थ्य की सुविधा है, अब मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में बहुत स्वास्थ्य भवन बना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब ऐसे ताला लगा हुआ रहता है। भवन बन गया लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। 15 हर पंचायत में करीबन 15-20 हमको लगा, सब में ताले लगे हुए हैं। हम एक को जरूर नहीं कि हर जगह डॉक्टर, हम एक्सपर्ट पर्सन से वहाँ इलाज करवा सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाऊं, ज्यादा नहीं 6 महीने हमको पब्लिक मौका दे, हम पेयजल और स्वास्थ्य जो काम करूँ वो देखने को खुद मिले लोग। मैं कहता हूँ हमको 1 साल मौका दे, अगर काम नहीं कर पाए मैं उस टाइम अपने पार्टी से रिजाइन, क्या पोस्ट रिजाइन दे दूंगा। मैं लोगों को बोलता है अगर नहीं निभा पाया, मैं 1 साल हमको टाइम नहीं तो हम उसमें विधायक पद से रिजाइन दे दूंगा, हमको कोई लोभ नहीं। अगर आम लोगों का विकास नहीं हुआ, समस्याएं दूर नहीं हुई, तो ये आप आश्वस्त करते हैं अपने पार्टी और क्षेत्र दोनों को कि अगर इस पे काम नहीं हुआ और सुधार नहीं हुआ तो हम रिजाइन करें। 1 साल टाइम, बस 1 साल का टाइम चाहिए। नहीं कर पाया, 1 साल का सिर्फ नहीं कर पाया, मैं रिजाइन दूंगा, इस बात को लोग सामने। चलिए, डॉक्टर नीरज कुमार शाह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।